गोंदिया जिला दो राज्यों से जुड़े होने के चलते कई तरह के तस्करी के मामले लगातार यहां पर सामने आते रहते हैं। तस्करों पर कार्रवाई के बाद भी इनके हौसले बुलंद है। 25 सितंबर को रावणवाड़ी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि वेन क्रमांक MH27BE6817 में क्रूरता पूर्वक 6 गायों को भरकर बालाघाट गोंदिया रोड से गोंदिया तिरोड़ा रोड की तरफ ले जाया जा रहा था। भनक लगने पर रावणवाड़ी थाना के सहायक निरीक्षक अंबुरे ने साहस दिखाते हुए फिल्मी स्टाइल में वेन का पीछा किया और आखिरकार गोंदिया तिरोड़ा रोड में पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग के पहले पुलिस अधिकारी ने अपने जान को जोखिम में डालकर वेन में ले जा रहे गवंश को बचा लिया। इस कार्रवाई की खबर जब गौरक्षकों को लगी तो भारी संख्या में गौरक्षक मौके स्थल पर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। इस कार्रवाई की सभी लोग खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं। बताया गया कि पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर कामठी नागपुर रहने की बात कह रहा था, तो वहीं एक तस्कर फरार भी बताया जा रहा है। जनचर्चा यह है कि 2 वाहनों में गौ तस्करी किया जा रहा था, लेकिन एक वाहन भागने में सफल रहा। कार्रवाई के बाद पुलिस ने गायों से भरे वेन को थाना ले जा लिया है। गोंदिया जिला महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 राज्यों से लगे होने के कारण यहाँ पर तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। गौ तस्करी की बात करें तो कार्रवाई होने के बावजूद भी गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। लगातार यहाँ पर तस्करी की घटनाएं होते रहते हैं, आम है। पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात करें तो लांजी तहसील में भी जो मध्य प्रदेश राज्य यहाँ से लगा हुआ है, वहाँ पर भी 36 गायों को तस्करों के चुंगल से 2 ट्रकों से छुड़ाया गया था। आज भी जब यहाँ पर हम मौजूद हैं गोंदिया जो तिरोड़ा रोड में, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वेन में गायों को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था। इस गाड़ी का नंबर है MH27BE6817। इस गाड़ी में गायों को कम से कम आधा दर्जन गाय यहाँ पर बताया जा रहा है कि तस्करों द्वारा इसे कहीं ले जाया जा रहा था। जब इसकी खबर स्थानीय लोगों को लगी तो पुलिस प्रशासन को उन्होंने सूचना दी और एक पुलिस है उन्होंने इस वैन को रोका और जैसे ही रोका उसके बाद में ये वैन चालक जो है, जो तस्कर है, इस वैन को यहीं पर छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि उस पुलिस जवान से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से उनको खबर लगी और किस तरह से वैन को रोके हैं। एक वैन में गौ तस्कर गायों को भरकर क्रूरतापूर्वक ले जा रहे थे। इसमें जो इस पुलिस को सफलता मिली है, कुछ लोगों द्वारा उनको सूचना दी गई। आज हम जिन्होंने वैन में ले जा रहे तस्करों को पकड़े, उनसे उस पुलिस जवान से चर्चा करते हैं। सर, किस तरह से वैन को ले जा रहे थे, कहाँ से पीछा कर रहे थे आप? हाँ, मैं सुनील तुलसीराम अंबुरे, सहायक पुलिस निरीक्षक, पुलिस स्टेशन रावणवाड़ी जी। आज मेरी 11 बजे से डिवीजन गश्त थी जिले में, तो मैं घर पे तैयारी कर रहा था थाने पे आने के लिए। तो 10:30 बजे के दौरान मुझे रावणवाड़ी से जो हमारे मुखबिर है जी, उनका कॉल आया कि सर प्राइवेट गाड़ी है इको सिल्वर कलर की, 1718 नंबर बताया उन्होंने गाड़ी का जी। इसमें गैया को, सफ़ेद कलर के गैया को जबरदस्ती बांधकर गौ तस्करी हो रही है जी, ऐसी मेरे को माहिती मिली जी। तो मैंने रावणवाड़ी के थाने का स्टाफ दिल्लारे इनको बताया, इनको मैंने बुलाया और मैं रास्ते से था, वो आने के थे, तो आने के पहले ही गाड़ी मेरे को सावरी के पास में दिखी जी। तो मैंने मेरी गाड़ी पलटाया, वो गाड़ी का पीछा किया, उनको रोकने की कोशिश की। वो गाड़ी वहाँ न रुकते हुए मैंने उसको बालाघाट टी पॉइंट पे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, भागी। तो उसका पीछा करते करते मैं रेलवे क्रॉसिंग के पहले उसको गाड़ी में रोकने में मैं सफल हुआ और उसको मैंने मेरे तरीके से उसका पीछा करके दौड़ के पकड़ाया उसको, और गाड़ी में 6 गौ जात के जानवर मिले और फिर स्थानिक भीड़ दिखी तो लोग भी आए, उन्होंने भी मदद किया मेरे को इस कार्रवाई में। आरोपियों पर क्या कार्रवाई होगी सर? उस पर जो हमारा गौवंश जानवर का जो कायदा है उसके तहत हम उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले। गौरक्षकों का ये आरोप है कि इस तरह से कई तस्कर पकड़ाते तो हैं, लेकिन कार्रवाई अच्छे से नहीं होती, उनको जमानत पर छोड़ दिया जाता है, फिर जो वाहन भी जब्त किया जाता है उस पर कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ये जो कहना है वो गलत है। हम
कार्रवाई करके गाड़ी जब्त करते हैं और जो गौ उनसे उनको हम नज़दीक की जो हमारी विट्ठल रुक्माई गौशाला है वहाँ हम उन्हें सुपुर्द करते हैं। जिस तरह से आप और जो गाड़ी छूटने का सवाल है वो कोर्ट के आदेश से गाड़ी छूटती जिस है। तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, लगातार महीने में 2-3 केस देखने को मिल जाता है, लेकिन आप एक ही बताइए किस तरह से इतनी कार्रवाई होने के बाद भी इनके हौसले बुलंद है, क्या किसी का संरक्षण इनको मिलता है? हम हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से जैसे हमको खबर आती है हम तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये जो आरोपी पकड़ में आया इसका नाम क्या है? नाम तो अभी पता नहीं चला है क्योंकि उसको तुरंत जमाव की वजह से हमने गाड़ी में बिठाया और थाने में कार्रवाई के लिए लेके गए उसको। इसको कल सवेरे कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा? कल गुना दाखिल होने के बाद में उसको पेश कर देंगे हम। धन्यवाद। तस्करों को जिस तरह से पकड़ा गया है, 6 गायों को यहाँ पर क्रूरतापूर्वक वैन में भरकर ले जाया जा रहा था। सहायक निरीक्षक ने यहाँ पर हमको इस जानकारी दी है जो रावणवाड़ी थाने में है। इसके अलावा और भी लोग मौजूद है, गौरक्षक है, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हैं जी आप? प्रशांत सिंह गहलोत। अच्छा, कौन से पद पर है? मैं वार्ड। अच्छा, पार्षद हैं क्या? नहीं सिर्फ कार्यकर्ता अपने चाबी संगठन। अच्छा, चाबी संघ करता है। हाँ। एक चीज बताइए, किस तरह से यहाँ पर तस्करी के मामले बहुत देखने को मिलता है, गोंदिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है, किस तरह से कार्रवाई होती है और किस तरह से इनको छोड़ दिया जाता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पे गाय को पकड़ा तो जाता है लेकिन कई कारण से कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है, किसी दबाव से बोलो या किसी भी इससे पावर से यहाँ छोड़ दिया जाता है। और जब हम लोग क्रॉसिंग बंद होने के कारण जब यहाँ पे आए और मित्रगण बताया भैया यहाँ पे ऐसा है तो हमने यहाँ रुके, फिर हमने मिलके और जो यहाँ के जो नागरिक थे पहले वो सबसे पहले वो लोग खड़े थे यहाँ पे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो एकदम कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो गौ जो जानवरों के प्रति जो रहती है धारा लगती है वो होना चाहिए और जो साथ में ड्राइवर था उसकी भी शिनाख्त होना चाहिए, मिलना चाहिए वो भी। इससे पहले भी और पकड़ा है? नहीं, ये पहली बार ही है, बाकी खबर दी गई है हमने लोगों को खबर दी है पहले, ये हम लोग इन्वॉल्व नहीं रहे इसमें। आपको क्या लगता है गायों को कहाँ भरकर ले जा रहे होंगे? MS 27 है, अमरावती पासिंग है, गोंदिया के बाद 36 लगता है, फिर उसके बाद में 40 लगता है, MS 40 नागपुर बोलो, कामठी बोलो, बीच में तिरोड़ा के उस पर कहीं भी ले जा सकते हैं लोग। क्या लगता है आपको इस तरह से जो किया जा रहा सनातनियों को बदनाम करने की दृष्टि तो नहीं है? नहीं, ये नहीं, व्यापार है इनका। अच्छा, व्यापार है? ये व्यापारी लोग है, वो सुनाई पड़ा है जो पकड़ाया गया ये कामठी का रहवासी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर गौरक्षकों के सामने चर्चा किया, इन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार कार्रवाई होती है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग कर रहा है। ये बता रहे हैं कि जिस तरह से गाड़ी की पासिंग है, ये अमरावती पासिंग है, ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हो जी आप? वेंकटेश बघेले जी, बताइए कितने गाय यहाँ पर पकड़े गए हैं और क्या कार्रवाई इन पर हो रही है? 6 से 7 गायें पकड़ा गई है। अभी भी वहाँ पर अंदर में लाइट नहीं दिखने की वजह से समझ में नहीं आ रहा और समझ में नहीं। एक्चुअली हम लोग किसी गाड़ी के ड्राइवर को ढूंढ रहे थे जो पीछे बैठा हुआ है, उसको वो नहीं मिल वो मिल गया, ड्राइवर नहीं मिल पाया। और पुलिस प्रशासन के बाद वजह से ये चीज़ें हो पाई क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने हमको सूचना दी है कि भैया ये गाड़ी पास हो रही, 2 गाड़ियों की सूचना दिए थे उन्होंने। 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी पकड़ा गई, वो भी सिर्फ गेट बंद होने की वजह से, एक गेट बंद होने की वजह से निकल गई गाड़ी। और दूसरी गाड़ी सिर्फ इस वजह से पकड़ा गई कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग का गेट क्रॉस होने की वजह से उसने गाड़ी यहाँ अंदर डाल दिया, उस वजह से पकड़ा गई। मतलब खबर है कि 2 गाड़ियाँ थी? 2 गाड़ियाँ थी, एक टाटा आइसर थी, आइसर थी और ये दूसरी इंजॉय थी। इंजॉय पकड़ में आएगी, आइसर निकल गई। आइसर तो बड़ी गाड़ी होती है। आइसर बड़ी गाड़ी होती है। आपको क्या लगता है कितने गाय उसमें रहे होंगे? अंदाजा 25 से 30 गाय रही होगी। मतलब वो निकल गई है? निकल गई। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन पर? कम से कम नहीं तो इनके ऊपर यार, कम से कम नहीं तो इनको तो अभी पब्लिक जो जानती है वो तो जानती है। पब्लिक जो करना चाहती है मैं तो बोलता हूँ पब्लिक के हवाले डाल दिया। अच्छा, सीधा सा प्रक्रिया है। एक मानवाधिकार आता है, मानवाधिकार सिर्फ जानवरों पे ही है, जानवरों पे कुछ नहीं है। मैं एक संस्था से ऐसे जुड़ा हुआ हूँ जो मैं प्राणी कल्याण के संभाग में काम करता हूँ, जिसको SPCA बोलते हैं। SPCA टीम से जुड़ा हुआ हूँ मैं। प्राणी कल्याण में हमेशा काम करता हूँ, लेकिन प्राणी कल्याण सिर्फ प्राणी कल्याण भैया, इंसान को अगर 2 झापड़ मार दो तो ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, कानून कायदे सब आएंगे, लेकिन अगर आप खुलेआम जानवरों को मार रहे हो तो उनके लिए कोई नहीं आएगा।
आज इतने सब लोग, सबको दिखाइए, इतने सब लोग अभी अपने घर दार खाना वाना छोड़ के आए। ये क्यों आए? क्योंकि अपने सारी चीजें, कोई भी जानवर को लेके प्रेम करता है, इसलिए आए। और यहाँ से हजारों लोग पास हुए, कोई खड़ा नहीं हुआ जानवरों पे। हाँ, लेकिन किसी इंसान को मारते हुए रहोगे ना, तो इंसान को जब मारोगे तो वहाँ पर मानवाधिकार खड़ा होगा, आपका पुलिस प्रशासन खड़ा होगा, 10 नेता खड़े होंगे। क्यों जानवरों के लिए क्यों नहीं हो सकता कोई इंसान खड़ा? क्यों इतने सारे लोग हैं, इतने से ही लोग हैं? आज 1 घंटा हो गया इस चीज को, इतनी इस बात को हुए 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में से 50 लोग खड़े। क्यों खड़े 50 लोग? तो देख रहे थे आज गोंदिया के तिरोड़ा रोड में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक वैन में 5 से 6 गायों को क्रूरतापूर्वक भर के ले जाया जा रहा था। इसकी पूरी कवरेज हमने रात में तुरंत की है। इसी तरह आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज। मैं यशवंत कुमार, प्रधान संपादक सचिन बोपचे के साथ।